नमस्कार, न्यूज वॉच इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। आज सबसे बड़ी सियासी खबर उत्तर प्रदेश की राजनीति से सामने आ रही है, जिसने एक बार फिर पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। उत्तर प्रदेश में 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक माहौल लगातार गर्म होता जा रहा है। एक तरफ जहां बीजेपी अपने नेतृत्व और विकास मॉडल को लेकर पूरी तरह आत्मविश्वास में नजर आ रही है, तो दूसरी तरफ विपक्ष लगातार सरकार पर सवाल खड़े कर रहा है और नए राजनीतिक समीकरण गढ़ने की कोशिश कर रहा है। दरअसल हाल ही में हुए एक इंटरव्यू के दौरान बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने एक बड़ा और साफ बयान दिया। उन्होंने स्पष्ट कहा कि योगी आदित्यनाथ की आने वाली विधानसभा चुनाव में बीजेपी का चेहरा होंगे। इस बयान के बाद यूपी की राजनीति में चल रही तमाम अटकलों पर पूरी तरह विराम लग गया। उन्होंने कहा कि योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश ने एक नई पहचान बनाई है। जहां पहले यूपी को अपराध, अराजकता और जातीय राजनीति के लिए जाना जाता था, वहीं आज का ये राज्य विकास, निवेश और बेहतर कानून व्यवस्था का प्रतीक बन चुका है। उन्होंने दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में यूपी उत्तर प्रदेश बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। भाजपा अध्यक्ष ने यह भी कहा कि सरकार की नीतियों और प्रशासनिक सुधारों की वजह से राज्य में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर सुरक्षा व्यवस्था तक हर क्षेत्र में यूपी ने प्रगति की है। लेकिन इसी बीच विपक्ष की ओर से भी तीखे बयान सामने आए। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने तंज कसा जब उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री से पूछा गया कि बीजेपी यूपी में सीएम योगी के चेहरे पर चुनाव लड़ेगी। इस पर उन्होंने कहा कि वो काला चश्मा लगाकर वोट मांगेंगे या बिना काला चश्मा लगाए। अखिलेश यादव ने बीजेपी और राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में सिर्फ विकास के दावे किए जा रहे हैं, जबकि जमीनी हकीकत कुछ और है। उन्होंने यहां तक कहा कि पीडीए एक मजबूत राजनीतिक आवाज बन चुका है और अधिकारी भी इसे लेकर चर्चा कर रही हैं। अखिलेश यादव ने आगे पश्चिम बंगाल का जिक्र करते हुए भी टिप्पणी की और कहा कि वहां की राजनीति और भाषा को लेकर सवाल उठते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में भी हालात पूरी तरह अलग नहीं है। उनके इस बयान ने राजनीतिक बहस को और तेज कर दिया है। तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी अध्यक्ष ने इन सभी आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि लोकतंत्र में जनता ही सबसे बड़ी ताकत होती है और जनता ही अंतिम फैसला करती है। उन्होंने कहा कि विपक्ष चाहे जितना भी आरोप लगाए, लेकिन जमीनी स्तर पर बदलाव साफ दिखाई देता है। उन्होंने 2024 लोकसभा चुनाव का भी जिक्र किया और कहा कि चुनाव की परिस्थितियां अलग होती है। कुछ क्षेत्रों में पार्टी को अपेक्षित परिणाम नहीं मिले, लेकिन कुल मिलाकर जनता का जनादेश बीजेपी के पक्ष में रहा। भाजपा अध्यक्ष ने यह भी स्वीकारा कि 2024 चुनाव में कुछ रणनीति कमियां जरूर रह गई थी, जिन्हें अब सुधारा जा रहा है। पार्टी लगातार अपने संगठन और रणनीतियों को मजबूत करने में जुटी है, ताकि आने वाले चुनावों में और बेहतर प्रदर्शन किया जा सके। राजनीतिक हलकों में यह भी चर्चा है कि यूपी की राजनीति अब केवल विकास बनाम विपक्ष तक सीमित नहीं है, बल्कि ये नेतृत्व, रणनीति और जनाधार की बड़ी लड़ाई बन चुकी है। विशेषज्ञों का मानना है कि 2027 का विधानसभा चुनाव बेहद निर्णायक साबित हो सकता है, क्योंकि एक तरफ बीजेपी अपने विकास मॉडल और नेतृत्व पर भरोसा कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी और अन्य विपक्षी दल नए मुद्दों और समीकरणों के साथ मैदान में उतरने की तैयारी कर रही हैं। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश की राजनीति में बयानबाजी तेज है, आरोप प्रत्यारोप जारी है और चुनावी तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है। अब देखना होगा कि जनता किसके दावे पर भरोसा जताती है और 2027 की जंग में किसे सत्ता की कुर्सी मिलती है। तो इस खबर पे आपकी क्या राय है, कमेंट कर हमें जरूर बताएं।